जय हिंद, नमस्कार जी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2 या R बराबर 2 इंटू एफ। फिर हम लोग सिद्ध करेंगे कि उत्तल दर्पण में सेम वही चीज सिद्ध करना है। और यह प्रश्न आपको 5 अंक के एग्जाम में आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को एकदम आराम से देखिएगा क्योंकि सिद्ध करने वाला चीज है, आपको हम बारीकी से समझाएंगे। थोड़ा भले वीडियो लंबा बन सकता है, ठीक है, लेकिन आपको परफेक्ट हम समझा के जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए पहला प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है अथवा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये बात को सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। चलिए, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आपको हम बारीकी से समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए। MN, चलिए जी। यह हो गया हमारा प्रधान अक्ष, आप सभी को पता है। और इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव, इसे कहते हैं दर्पण का फोकस, और इसे कहा जाता है दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है। दर्पण से F की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, यहां तक होता है। उसके बाद दर्पण से ध्रुव से C की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि R। ये बात तो क्लियर है। अब प्रकाश किरणें जो है ना, जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह जो है ना मुख्य फोकस से गुजर जाती है। आप सभी को यह बात भी पता है, ठीक है ना। आपको डिटेल से हम पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ना, यहां से क्या करते हैं, यदि किरणें C से आती है तो वह C से ही लौट जाती है। चलिए जी, तो इधर से गया है और इधर से लौट गया है, इधर से आया है तो इधर से ही चला गया है। इसका नाम देते हैं किरण A और ये हो जाएगा B। F है और C है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यह हमारा होता है आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, भैया हो जाए छोटा। तो इसको छोटा कर देते हैं, जरूरी नहीं है इसका, बस जरूरी भर ये काम करना है। ध्यान से समझिएगा। माना कि MN F फोकस दूरी एवं R वक्रता त्रिज्या वाला कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, ठीक है। ए बी जो है आपतित किरण है, ए बी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है और ये जो B से C है, BC आपतन बिंदु पर अभिलंब है।
ठीक है, देखिए बार चीजों को समझिए। मान लिया कि एम एन जो है एफ फोकस दूरी और आर वक्रता त्रिज्या वाला कोई एक अवतल दर्पण है, जिसमें कि आपतित किरण ए बी जो है दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है, और हमारा बी सी जो है यह आपतन बिंदु यहाँ पे हो जाएगा हमारा आपतन बिंदु। देखिए आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि बी सी जो है आपतन बिंदु पर क्या है, एक अभिलंब है, और हमारा ई वाला कोण जो है ना आपतन कोण है। आपतन कोण ए बी सी जो कि हमारा आई है, परावर्तन कोण ई वाला हो जाएगा सी बी एफ, कौन हो जाएगा सी बी एफ जो कि आर है। एक बार चीजों को समझिएगा, आपतन कोण ई वाला है ए बी सी, ई वाला हो गया आपतन कोण आई हो गया, और परावर्तन कोण हो गया ई वाला सी बी एफ। अच्छा क्लियर है। अब हम लोग नियम पढ़े हैं परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम से, ठीक है ना। परावर्तन का नियम आप सबको पता होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई बराबर हो जाएगा आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई को मैंने कहा ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण आर हमारा हो गया ई वाला कोण सी बी एफ। इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण पहला है। एकदम आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ नहीं है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए ध्यान से, ई वाला कोण तो इसके बराबर हो गया, और एक चीज क्या हमारा ई वाला ए बी और यह हमारा देखा है सी और एफ और पी जो है एक समांतर रेखा है। यदि किसी समांतर रेखा को त्रिज्या रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि हमारा हो जाएगा ई वाला कोण और ई वाला कोण हो जाएगा बराबर। क्यों? क्योंकि हमारा ए बी और सी एफ पी ये दोनों हमारा समांतर रेखा है, और हमारा ये बी सी जो है कोई तिर्यक है। यदि किसी दो समांतर रेखा को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि इसका एकांतर हो जाएगा ई वाला, इसका एकांतर हो जाएगा ई वाला, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसका एकांतर हमारा हो जाएगा ई वाला हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ई वाला। हमको बाहर से मतलब नहीं, मतलब है सी के अंदर से ही, तो ई वाला कोण आपस में हो जाएगा बराबर। कैसे हो जाएगा? तो एकांतर कोण से, यानी कि ज्यामितीय से। चलिए क्या लिखेंगे? ज्यामिति से, ज्यामिति से, तो ज्यामिति के अनुसार से देखिए ध्यान से, हमारा ई वाला और ई वाला क्या है? समांतर है, तो एकांतर कोण हो जाएगा बराबर, यानी कि कोण ई वाला जो होगा कोण ए बी सी जो होगा, देखिए ध्यान से, ई वाला कोण ए बी सी, ई वाला कोण जो है इसके होगा बराबर, एकांतर कोण से हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी सी एफ हो जाएगा कोण बी सी एफ, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से समझिए। आपका यहाँ पे ए बी सी फिर ए बी सी, यानी कि इन लेफ्ट हैंड क्या है? दोनों बराबर है, तो राइट हैंड भी क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? एक सेकंड, चलिए इस पे पेज लेने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम कोशिश किए कि नया पेज आ जाए, ठीक है। चलिए तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 1 और 2 से क्या होगा? हमारा ई वाला कोण और ई वाला कोण हो जाएगा बराबर, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा, देखिए ई वाला कोण होगा बराबर, सी बी एफ जो है ना बी सी एफ के बराबर हो जाएगा।
कौन हो जाएगा, बी सी एफ के बराबर। अब देखिए हम लोग कहां आ गए, गौर से समझिएगा बातों को, समझ जाइएगा तो एकदम बिल्कुल खतरनाक विद्यार्थी है जी। तो हमारा क्या हुआ कि ई वाला कोण सी बी एफ, कहां है सी बी एफ, सी बी एफ यानी कि ई वाला कोण, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी सी एफ, बी सी एफ यानी कि ई वाला कोण, यानी कि ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर है। और आप 9th में पढ़ चुके हैं, आप यहां से दो तरीका से जा सकते हैं कि हमारा दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी होगा बराबर, यानी कि किसी त्रिभुज का यदि दो कोण बराबर हो तो दो भुजा भी होता है बराबर, ठीक है ना। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। या आप ऐसे भी चल सकते हैं, आप थ्योरम 9th में पढ़े होंगे, किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। यदि ई कोण बराबर है तो इस कोण के सामने वाला ई वाला भुजा, चलिए ए बी सी, इस कोण के सामने ई वाला भुजा, इस कोण के सामने ई वाला भुजा आपस में बराबर होगा। यदि दोनों कोण बराबर होगा तो सामने वाला जो सम्मुख भुजा होता है वो भी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। तो आप सभी देख रहे हैं कि हमारा ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर है ना। क्या है, ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर है। इस वाले कोण के सम्मुख भुजा ई वाला हो जाएगा और इस वाले कोण के सम्मुख भुजा ई वाला हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या पे लिखेंगे क्या, सी बी एफ, सी बी एफ कहां गया भैया, सी बी एफ, सी बी एफ, इस कोण के सामने वाला भुजा ई वाला हो जाएगा सी एफ, तो हो जाएगा भुजा सी एफ बराबर बी सी एफ। देखिए बी सी एफ, इस कोण के सामने वाला भुजा ई हो जाएगा बी एफ, बी एफ हो गया बराबर, क्यों हुआ, तो क्या बोलेंगे, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती है। या आप ये भी बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट आपका यही रहेगा। तो इसे क्या बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड हो गया ना, इसको बोल देंगे इक्वेशन थर्ड। देखिए भले टाइम लग जाए, ठीक है, लेकिन जो है ना आपको इतना स्लो बता रहे हैं ताकि आप जो है ना समझ पाए। ये तो हो गया। अब देखिए यदि दर्पण का द्वारा कम हो, द्वारा क्या होता है पता आप लोगों को, दर्पण की गोलाई या मोटाई को द्वारा कहते हैं। यदि यह द्वार क्या हो, दर्पण का द्वारा यदि कम हो तो ई वाला बिंदु इस पर आ जाएगा, यानी कि ई वाला और ई वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारा कम हो तो बी जो है वह पी के सन्निकट होगा। तो क्या बोलेंगे, यदि दर्पण का द्वारक कम हो तो क्या था, बी पी के सन्निकट होगा, सन्निकट होगा। यानी कि सन्निकट का मतलब हुआ बी जो है पी पे आएगा, जैसे बी पी पे आएगा तो इसका मतलब ई वाला रेखा इस पर आ जाएगा, यानी ई वाला रेखा और ई वाला रेखा क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हमारा हो जाएगा पी एफ जो है, कहां गया, ये जो हमारा पी एफ है वह किसका हो जाएगा, तो यह बी एफ के बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से बात समझिए, जब यहां आ जाएगा तो हमारा ये जो पी एफ जो है यह बी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोल देना है इक्वेशन 4। अब देखिए 3 और 4 का देखिए तो बी एफ इक्वल है तो ई वाला भी हो जाएगा बराबर। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड 4, इसमें 3 और 4 से क्या देखते हैं, बी एफ बराबर है तो हमारा हो जाएगा सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और याद रखिएगा दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के वक्रता ध्रुव से, यानी कि सॉरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है।
यानी कि सब हमारा किससे होगा, ध्रुव से होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये ध्रुव P से F है, क्या सी एफ को नापना है ध्रुव से, सी एफ को, सी एफ है ना, सी एफ है। अगर हम P से लेकर C में यदि पी एफ को घटा दे फिर भी हमारा क्या बचेगा, पी सी एफ ही बचेगा। क्या करेंगे, यानी कि सी एफ के बदले में क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी एफ। तो सी एफ के बदले में क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी एफ लिखेंगे, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। चलिए, तो पी सी बराबर पी एफ, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा पी एफ। चलिए जी, तो पी सी बराबर हो जाएगा 2pf हो जाएगा, राइट। अब देखिए पी सी को क्या कहते हैं जी, ये पी सी, पी से सी जो है हमारा क्या वक्रता त्रिज्या है, यहाँ क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, और 2 है, और पी एफ देखिए ध्यान से, पी से एफ जो है क्या है, फोकस दूरी है, तो क्या लिखेंगे, फोकस दूरी एफ लिखेंगे, ठीक है ना। एक चीज हो गया प्रूव्ड, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या अगर हम एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बटे हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखिए एक यहां पे प्रूव्ड हो गया हमारा, उसके बाद जो है ना एक यहां पे प्रूव्ड हो गया, वही भाई हो गया ना, इसे लिख देंगे क्या, प्रूव्ड। एग्जाम में ऐसे बना के आ जाइएगा, मिजाल ने कोई एक नंबर काट लेगा। और उम्मीद करेंगे कि आपका सब डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक बार आराम से देख लीजिए, कोई भारी चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। विद्यार्थी अक्सर इसमें क्या होता है, दिक्कत होता है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 2 है। अब 2 में क्या है कि उत्तल दर्पण में, किसमें जी, उत्तल दर्पण में। अक्सर विद्यार्थी तो अवतल दर्पण में सिद्ध कर लेता है, लेकिन जब उत्तल दर्पण की बात आता है तो विद्यार्थी लटक जाता है। तो भाई आज से आप लोग का यह लटकने वाला सिस्टम खत्म कर देंगे हम, बिल्कुल आपको एकदम क्लियर रूप से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बटे 2 होता है या आर बराबर 2f होता है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है मेरे भाई, एम एन। चलिए अब क्या करते हैं, एक लेते हैं, क्या हुआ भैया, तो पैसा लेते हैं। चलिए जी हो गया। तो अब क्या करते हैं, यहां से प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ेगी, परावर्तन के बाद वह जो है ना इधर से लौट जाती है। लेकिन जो है ना आभासी रूप से जो है वह कहां गुजरता है, फोकस से। एकदम देखिए डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आपको आराम से बता रहे हैं। उसके बाद जो है ना अगला हमारा आता है, चलिए इसको हम रेट लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद तो आपका क्या जाएगा, काल्पनिक जाएगा, यहां से ये हमारा हो जाएगा फोकस, यह हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। हम ध्यान समझिएगा, अगर आज समझ के नहीं जाएंगे ना, इसका मतलब हुआ कि आपको मतलब खत्म सब चीज है। तो यहां से आएगा, सी से आएगा तो वह सी से ही लौटेगा। इधर से आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण, इन लौट रहा है तो हमारा हो जाएगा परावर्तन कोण। दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ इसे कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं मेरे भाई, और इसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां तक तो क्लियर है।
अब इसका जो है इंट्रोडक्शन लिखते हैं, नाम देते हैं इसका ए, ई हो जाएगा यहाँ पे बी, ए बी सी हो गया, चलिए यहाँ देते हैं डी, ई हो जाएगा हमारा ई। चलिए जी, माना कि एम एन एफ फोकस दूरी एवं आर वक्रता त्रिज्या वाला कोई उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसमें ए बी आपतित किरण परावर्तन के बाद, जैसे परावर्तन होता है वैसे बी से डी है ना, बी डी दिशा में जाती है तथा आभासी रूप से एफ से गुजरती है, ठीक है। अब देखिए आपतन बिंदु जो है हमारा हो जाएगा, देखिए बी और ई जो है ना आपतन बिंदु हो जाएगा, बी ई आपतन बिंदु पर अभिलंब है जो आभासी रूप से सी से गुजरता है। देखिए आप सोचते हैं सर जी इतना परिभाषा इतना भाषा लिख कैसे लिखते हैं ना, इतना भाषा लिखना क्या जरूरी है? यदि भाई अगर आप इतना लिख देते हैं ना तो यकीन मानिए बिल्कुल सॉलिड तरीका है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो यहाँ पे है वही लिखे हैं कि मान लिया कि एम एन जो है ना एफ फोकस दूरी और आर वक्रता त्रिज्या वाला कोई उत्तल दर्पण है, जिसमें आपतित किरणें ए बी जो है परावर्तन के बाद वह बीडी दिशा में जा रहा है, लेकिन काल्पनिक रूप से वह कहां से गुजर रहा है? एफ से गुजर रहा है। वही बात यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद जो है ना हमारा बीई जो है ना आपतन बिंदु पर क्या है? अभिलंब है, जो कि काल्पनिक रूप से वह जो है ना सी से गुजर रहा है, और तो कुछ नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण, देखिए आपतन कोण क्या है? ई वाला है, ए बी ई, ए बी ई, आई है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण ई वाला है। चलिए ई बी डी, ई बी डी जो कि आर है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है? प्रकाश का परावर्तन कहता है भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो आई जो हमारा है कोण ए बी ई है, और आर जो है हमारा कोण ई बी डी है। इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन हमारा हो गया। अब चलिए फिगर में आते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कुल के रूप में है। एक चीज ध्यान से समझिएगा, ई वाला कोण जो है, चलिए हम कलर को चेंज कर लेते हैं जी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ई वाला जो कोण है और ई वाला कोण है वो आपस में क्या है? बराबर है। इन है नहीं नहीं, ई2 नहीं है, ई2 है। ई वाला कोण जो है ई वाला कोण के बराबर है, क्योंकि ई वाला रेखा और ई वाला रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सम्मुख कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। देखिए यहां है ना, यहां से सीधा यहां आया है, फिर यहां से यहां आया है,
यानी कि ई वाला कोण क्या है, सम्मुख कोण। आप लोगों को पता होगा जब एक रेखा दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, सामने वाला कोण को हम लोग कहते हैं सम्मुख कोण, और दोनों कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो कोण हमारा हो जाएगा ई वाला, ई बी डी कोण। देखिए ई वाला कोण इसके बराबर, यानी कि कोण हो जाएगा सी बी एफ। कौन सी बी एफ जो है वह बराबर हो जाएगा किसका, यानी कि सी बी एफ, ई वाला कोण जो है, ई वाला कोण इसके हो जाएगा बराबर आर का, मतलब ई बी डी, कौन ई बी डी, इसको बोल दें इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 में क्या देखते हैं, ई बी डी दोनों बराबर है, तो ई बी हमारा हो जाएगा बराबर, यानी कि कौन हो जाएगा ए बी ई बराबर हो जाएगा कौन सी बी एफ। अब देखिए हम लोग कहां पहुंच गए, ए बी ई वाला कोण में पहुंच गए। उसके बाद सी बी एफ, सी बी एफ ई वाला, यानी अब हमारा ई वाला कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको बोल देंगे इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब थोड़ा एक चीज देखिए ध्यान से, ज्यामिति से, हाँ ये कैसे बराबर हुआ था मेरे भाई, यह हुआ था सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण, यहां लिख दिए सम्मुख कोण। ठीक है ना। अब देखिए ज्यामिति से, अब ज्यामिति क्या कहता है कि जब कोई रेखा समांतर हो और कोई तिर्यक प्रतिच्छेद करता हो तो संगत कोण आपस में बराबर होता है। यानी कि जब कोई दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो ई वाला कोण और ई वाला जो कोण बनता है इसे कहते हैं संगत कोण कहते हैं। यानी कि आप यहां गौर कीजिएगा, जब को हम ट्रायंगल्स करने जा रहे हैं तो देखिए आपका ई वाला रेखा, यदि रेखा यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो इस रूप में बढ़ेगा और ये समांतर है। और देखिए ई वाला जो है ना आपका, ई वाला किरण क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ई वाला कोण और ये ई वाला आई वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, तो संगत कोण से हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, संगत कोण से क्या हो जाएगा हमारा, ई वाला कोण बी सी एफ, कौन हो जाएगा बी सी एफ बराबर हो जाएगा कौन, ई वाला हो जाएगा कौन ए बी ई, कौन ए बी ई कैसे हो जाएगा, तो यह हो जाएगा संगत कोण से, संगत कोण है, इसको बोल देंगे इक्वेशन 4 बोल देंगे। अब थोड़ा अब 3 और 4 को देखिए, इसी भी एफ और इधर से है ना, यहाँ इटू नहीं है, इटू है ए बी ई यानी ई कोण बराबर है तो ई बी कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से, 3 और 4 में क्या देखते हैं कि हमारा ई वाला कोण किधर गया, ए बी ई यानी ई वाला कोण बराबर है, ई बी कोण क्या होगा, बराबर होगा। आप क्या इसको यहां भी लिख सकते हैं, इसको यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना जानिए कि हमारा ई वाला कोण इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, तो ई दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि सी बी कोण सी बी एफ जो है ना हमारा किसका होगा, बराबर इट हो जाएगा कौन बी सी एफ का हो जाएगा, इसका बी सी एफ का, यानी कि ये दोनों हो गया बराबर। अब देखिए जब बराबर हो गया तो हम लोग कहां आ गए, क्या था, सी बी एफ यानी कि ई टू कोण पे आ गए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सी बी एफ हो गया और बी सी एफ
ई वाला कोण में आ गया। तो वही ना बात हो गया। किसी त्रिभुज में यदि देखिए त्रिभुज आपका बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है आपका बी सी एफ, त्रिभुज बन रहा है। किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि दो कोण बराबर है तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज का जो है ना सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सी बी एफ ई वाला कोण है, इस कोण का सामने वाला भुजा हमारा हो जाएगा सी एफ। तो हो जाएगा सी एफ बराबर, अब इस कोण का सामने वाला देखिए कौन, बी सी एफ, इसका सामने वाला ई वाला भुजा हो जाएगा, क्या नाम है इसका, बी एफ, बी एफ हो जाएगा बराबर। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन क्या, 4 तक हो गया है ना, बोल देते हैं 5। अब देखिए सेम वही कंडीशन हो जाएगा, यदि दर्पण का द्वारक कम हो, तो यदि दर्पण का द्वारक कम हो तो आपका B जो है P के, यहाँ P हो जाएगा, यहाँ P के सन्निकट होगा। तो B P के सन्निकट होगा, यानी कि जब जो है ना इसका सन्निकट होगा तो इसका मतलब हुआ ई वाला भुजा यहाँ के चिपक जाएगा, यानी ई वाला भुजा बराबर हो जाएगा, यानी कि पी एफ जो है वह बी एफ के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी एफ जो है वह बी एफ के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन बोल दीजिए इसको 6 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 5 तथा 6 से क्या देखते हैं, बी एफ बराबर है, तो सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, हो गया। और सी एफ आपको बताए थे कि दर्पण की सभी दूरी जो है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, या इसमें पी है नहीं दर्पण के ध्रुव से है, अब सी एफ को नापेंगे दर्पण के ध्रुव से। सी एफ क्या है, देखिए सी एफ है, यदि हम पी सी में, ठीक है सुनिएगा ध्यान से, यदि पी सी में और हम पी एफ घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, सी एफ बचेगा। तो क्या करेंगे, पी सी में पी एफ घटा देंगे, पी सी, इसीलिए क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी एफ बराबर क्या है, इधर पी एफ है। चलिए पी सी बराबर, तो पी एफ इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में पी एफ, चलिए यहां लिख देते हैं, हो जाएगा मेरा काम। तो पी सी बराबर हो जाएगा 2 पी एफ हो जाएगा, और पी सी हमारा क्या था भैया, पी से सी हमारा आर था और पी एफ एफ था, तो हो जाएगा यह हो जाएगा आर, या हो जाएगा 2F हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया प्रूव्ड, या बोल सकते हैं F बराबर हो जाएगा R/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि दिक्कत हुआ होगा तो एक बार चीजों को रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को आगे पीछे थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपको हम आराम से पढ़ाए हैं, कोशिश किए हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। डायग्राम भी मस्त बना था, ठीक है। तो और अगर आप चाहते हैं कि यह पीडीएफ लेने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जाकर सर्च कर लीजिएगा सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस, अथवा आपको नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पूरा फुल कोर्स लेने के लिए साल भर का मात्र 99 रुपए इसका दाम है, तो आप सभी जो है ना हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 6201139196 पे मैसेज कर सकते हैं। इस पर जो है ना आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री सेवा में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार सभी को।